हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट NDA नेट पेपर 2 एजुकेशन के सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इस्लाम एंड एजुकेशन। कल हमने इस्लामिक फ़िलासफ़ी के बारे में डिटेल डिस्कस किया है। अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां आपको एजुकेशन पेपर 2 का लिस्ट मिलेगा। उसमें आपको पेपर 2 के अब तक के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आइए अब हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस्लाम और एजुकेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है। इस्लामिक फ़िलासफ़ी की पॉइंट ऑफ व्यू के नज़दीक एम ऑफ एजुकेशन क्या है, किस तरह के एम्स होते हैं एजुकेशन में, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एजुकेशन में। दोस्तों, सबसे पहले जो इनका एम होता है, इनका एम बेसिक एम ये है कि प्रोवाइड द टीचिंग्स ऑफ होली कुरान। इस्लाम में एजुकेशन का सबसे पहला एम यही है कि वो कुरान को पढ़ाएं, कुरान को सिखाएं, कुरान की टीचिंग्स को पढ़ाएं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट एम्स ऑफ एजुकेशन में यह है कि वो फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम सिखाते हैं अपने बच्चों को। एजुकेशन में ये बहुत ही अहम पॉइंट है कि कुरान के साथ साथ फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम में किस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, इस्लाम में कौन कौन सी चीज़ें बुनियादी और बेसिक हैं, वो सिखाया जाता है एजुकेशन में। इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है एजुकेशन में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट एम्स ऑफ एजुकेशन में है, यानी नॉलेज को बढ़ाना विदाउट द बेसिस इन फेथ एंड रिलीजन इज़ इनकम्प्लीट एजुकेशन। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में ये अहम बात है। वो कहते हैं कि विदाउट फेथ यानी यकीन के बगैर कोई भी एजुकेशन कंप्लीट नहीं है। ऑल एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट अगर आपको यकीन नहीं है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसमें यकीन होना चाहिए, जो भी टीचिंग्स ऑफ कुरान है, फंडामेंटल ऑफ इस्लामिक रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन पर यकीन होना ज़रूरी है। ये भी एक बेसिक पॉइंट होता है एम्स ऑफ एजुकेशन में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। उसके बाद टू डेवलप सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स ऑलमाइटी क्रिएटर। ऑलमाइटी क्रिएटर यानी जो अल्लाह है, उसके रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट डालना कि एक दिन आपको अल्लाह के सामने हाजिर होना है और वहाँ पर उसके सामने आपको हर बात का जवाब देना है, हर सवालों का जवाब देना है। जो भी आपने लाइफ में किया है, जितनी भी ज़िंदगी आपने गुजारी है, उनके हर सवालों का जवाब देना है आपको अल्लाह ऑलमाइटी क्रिएटर के सामने। ये बात सिखाई जाती है इस्लामिक मज़हब में, और एक इंसान को इसके लिए तैयार किया जाता है कि आपको एक दिन अपने सारे चीज़ों का, सारे कामों का जवाब देना है। तो इसलिए मैन पासिस हिज लाइफ लाइक अ फेथफुल सर्वेंट। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजारना चाहता है कि वो जैसे कि एक सर्वेंट के तौर पर काम करता है, एक वफादार गुलाम की तरह काम करता है अपने अल्लाह के लिए। और उसी शख्स के लिए बेहतरीन कामयाबी है जो अपनी लाइफ गुजारे एक वफादार गुलाम की तरह खुदा के लिए। उसके बाद टू प्रोड्यूस मैन हु हैज़ फेथ एज वेल एज नॉलेज इन हिज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यानी एक तो आपको नॉलेज भी होनी चाहिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, और उसके साथ साथ आपको फेथ भी होना चाहिए, यकीन भी होना चाहिए, पुख्ता ईमान भी होना चाहिए आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में। ये कुछ बेसिक एम्स हैं इस्लामिक एजुकेशन में। उसके बाद हम बात करेंगे स्कूल, यानी इस्लाम में स्कूल होते हैं जहाँ पर एजुकेशन दी जाती है, वो किस तरह का प्रोसेस वहाँ पे होता है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में दो कॉन्सेप्ट अहम है, यानी दो तरह के स्कूल्स होते हैं। एक को हम कहते हैं मकतब, दूसरे को हम कहते हैं मदरसा। इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, दोनों नाम याद रखिए, मकतब और मदरसा। मकतब में प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड होता है, जो भी लोअर क्लासेस की एजुकेशन होती है उनको हम मकतब में देते हैं, और जो हायर एजुकेशन होती है वो मदरसा में प्रोवाइड किया जाता है। और मकतब जो कि प्राइमरी एजुकेशन होती है, वहाँ पर ज़्यादातर ज़ोर इस पर दिया जाता है औरल एजुकेशन और क्रैमिंग, यानी जिसको हम गोटाफिकेशन भी कहते हैं, सिर्फ याद करने पे ज़्यादा ज़ोर देता है। और वहाँ पर मॉनिटोरियल सिस्टम होता है, यानी एक कैंडिडेट को वहाँ पे मॉनिटर बनाया जाता है जो कभी कभी कंट्रोल करता है पूरी क्लास को। उसके बाद जो हायर एजुकेशन है, मदरसा में ये एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है।
यहाँ पर हर तरह की एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पर लेक्चर मेथड भी यूज़ किया जाता है, रिलीजियस एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और प्रैक्टिकल एजुकेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है टीचर का, कि टीचर का रोल क्या है, टीचर कैसा होता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू में या इस्लामिक फिलॉसफी में, हम कहेंगे कि क्या होता है टीचर। टीचर को एक बहुत बड़ा स्टेटस दिया जाता है इस्लामिक एजुकेशन में। उसको कहा जाता है कि वो स्पिरिचुअल फादर है। याद रखिए पॉइंट, स्पिरिचुअल फादर यानी बहुत बड़ा अहम जो रुतबा दिया जाता है एक टीचर को, यानी अपने वालिदैन के बाद जो सबसे बड़ा मर्तबा है वो टीचर को दिया जाता है। टीचर इज सपोज टू हैव क्वालिटीज़ ऑफ टॉलरेंस। इस्लामिक फ़िलासफ़ी में यह कहा जाता है कि टीचर को ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसको बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो हार्ड वर्कर भी होना चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए और पंक्चुअल भी होना चाहिए। ये कुछ क्वालिटियाँ होनी चाहिए एक टीचर के लिए, जो कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी में कहा जाता है। इस्लाम में ये बात अहम है कि अल्लाह इज़ द बिगेस्ट टीचर एंड पैगंबर जो होते हैं, जिनको हम प्रॉफिट बोलते हैं, या उलमाए रसूल, जो इस्लामिक फ़िलासफ़ी में सबसे पहला टीचर तो अल्लाह खुद है। उसके बाद जो भी पैगंबर, जो भी प्रॉफिट, जो भी नबी आए हैं अल्लाह की तरफ से, वो भी कंसिडर किए जाते हैं कि वो भी टीचर्स हैं। और उसके बाद जो उसके सहाबे उलमाए रसूल होते हैं, यानी जो स्कॉलर बड़े बड़े होते हैं इस्लाम में, वो भी टीचर्स होते हैं। इन सारे को टीचर का रुतबा दिया जाता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ टीचर है वो क्या है, कि टीचर का काम यही है और बेसिक काम भी यही है एक टीचर का, कि वो एंडिंग डार्कनेस ऑफ कुफ्र, कि वो कुफ्र का डार्कनेस जो है वो ख़त्म करता है, और ब्रिंगिंग द लाइट ऑफ ईमान, यानी कुफ्र का जो अंधेरा है उसको ख़त्म करता है एक टीचर, और ईमान की रोशनी लेकर आता है। ये कॉन्सेप्ट है इस्लाम में टीचर का, कि उसका रोल क्या है। सबसे बड़ा रोल ये है, याद रखिए ये पॉइंट, कि टीचर का काम यही होता है कि वो कुफ्र का जुल्म ख़त्म करके, कुफ्र की अंधेरे को मिटाकर एक ईमान की रोशनी वो लाता है। उसके बाद जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, यानी क्या है, स्टूडेंट्स किस तरह के होते हैं इस्लामिक फ़िलासफ़ी में। स्टूडेंट कैरेक्टर बिल्डिंग इज़ गिवन इम्पोर्टेंस। स्टूडेंट्स को बेहतर बनाना, उनका कैरेक्टर बेहतर बनाना, इस पर ज़ोर दिया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक जो स्टूडेंट होता है वो एक इनोसेंट सोल होता है, यानी उसको कुछ भी पता नहीं होता है, और जिस तरह से आप उसको ले जाएंगे वो वही शख्स बन जाएगा। अगर आप उसको अच्छी तालीम देंगे, अच्छा रास्ता दिखाएंगे, तो वो अच्छा ही बनेगा। अगर आप उसे बुराई की तरफ ले जाएंगे, बुरा रास्ता दिखाएंगे, तो वो बुरा ही बन जाएगा। एक स्टूडेंट, एक शागिर्द मासूम होता है, उसको खुद कुछ भी पता नहीं होता है। ये टीचर का काम होता है कि वो उसको सही रास्ता दिखाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, टीचिंग मेथड्स। इस्लामिक फ़िलासफ़ी में किस तरह की टीचिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, ये पहले भी हमने बात की, कि प्राइमरी एजुकेशन में रोट मेमोराइजेशन पर जोर दिया जाता है। उसके अलावा ड्रिल, डिक्टेशन, डिस्कस भी होता है। हायर एजुकेशन में खासकर लेक्चर मेथड भी यूज़ किया जाता है, प्रॉब्लम एजुकेशन भी यूज़ किया जाता है, इन डेप्थ स्टडी भी यूज़ किया जाता है। यानी प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक ये सारे मेथड्स यूज़ किए जाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है करिकुलम, के इस्लामिक फ़िलासफ़ी के नज़दीक क्या करिकुलम होना चाहिए, किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। ये दो तरह का करिकुलम है, दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है रिवील्ड नॉलेज, और दूसरे में आता है एक्वायर्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज उसको कहते हैं जो कि कहा जाता है कि ये खुदा की तरफ से ये नॉलेज है, ये इल्म है। ये ज़रूरी होता है एक मुसलमान के लिए, एक इस्लाम फॉलो करने के लिए। इसमें शामिल है नॉलेज ऑफ कुरान की टीचिंग्स प्रोवाइड की जाती है, और सेइंग्स ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी टीचिंग्स भी इसमें शामिल है। और बिलीव्स इन वर्शिप इंक्लूड्स द रिवील्ड नॉलेज, और इसके अलावा बिलीव्स एंड वर्शिप यानी इबादत भी साथ साथ की जाते हैं, जिसको प्रेयर भी कहते हैं, जिसको सलात भी कहते हैं। ये
ریویلڈ نالج میں آتا ہے یعنی جو ضروری ہے، کمپلسری ہے، جو خدا کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ہے ایکوائرڈ نالج، یعنی یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ عارضی ہے، جو چاہے گا وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن جو ریویلڈ ہے وہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، کمپلسری ہے۔ ایکوائرڈ نالج میں آتا ہے ہر طرح کی دنیاوی نالج جو قرآن اور پرافٹس کی سیونگز کے علاوہ ہوتی ہے، جس میں فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، جغرافی وغیرہ یہ سب شامل ہے۔ اس میں یہ بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے، لیکن یہ کمپلسری نہیں ہے، ناٹ کمپلسری۔ اس کے بعد ہے ڈسپلن، یعنی کس طرح کا ڈسپلن ہونا چاہیے۔ ڈسپلن کو 3 سٹیجز دی گئی ہیں اسلامک فلاسفی پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے۔ فرسٹ سٹیپ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کلنگ دا ڈیمن ہڈن ان سائڈ اس، یعنی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنا ہے، جو بھی بری عادتیں ہیں ان کو ختم کرنا ہے۔ دوسرا سٹیپ ہے ریسٹرین، یعنی بری چیزوں سے پاک رہنا، پیچھے ہٹنا۔ اور تیسرا سٹیپ ہے فالوئنگ رولز، ریپنٹ آن مسٹیکس اینڈ کریکشن آف ایررز، یعنی وہ چیزیں فالو کرنا، ان راستے پر چلنا جو کہ بہترین ہے، جو کہ اللہ نے گائیڈ کیا ہے قرآن اور پرافٹس کی سیئنگز کی ذریعے، ان رولز پر چلنا، اور تمام جو غلطیاں ہیں، تمام جو ایررز ہیں ان کو دور کرنا، یعنی صحیح راستے پر چلنا۔ یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ پہلا سٹیپ ہے کہ جو انسان کے اندر برے سوچ ہے، برے خیالات ہے، ان کو دور کرنا، پھر تمام برائیوں سے فزیکلی دور رہنا، اور اس کے بعد خود کو نیک راستے پر چلانا، صحیح راستے پر چلانا، صحیح حرکت کرنا، تمام جو غلطیاں ہیں ان کو ٹھیک کرنا۔ تو یہ 3 سٹیپس ہیں ڈسپلن میں والے سے۔ تو یہ تھا اسلامک فلاسفی، آج کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو۔